Shivani and Mohit Bhatt, my colleagues, joining us as we keep up with more reactions trickling in on this absolute shocker of a reaction coming in from Jitendra Awadh. Mohit, over to you. How is the BJP responding to this news break? Yes. Well, yes. Take that first reaction from the senior BJP leader and General Secretary of the Bharatiya Janata Party, Tarun Chugh. Tarun sir, जिस प्रकार से केरला स्टोरी को लेके रिएक्शंस आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में तो बैन कर दी गई है, कई ऑपोजिशन राज्य कह रहे हैं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, लेकिन एनसीपी के नेता जितेंद्र अवाध एक स्टेप आगे चले गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर को हैंग कर देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। आखिरकार ऐसी स्टेटमेंट क्यों आई है, क्या लगता है आपको? फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कल तक गाना गाते थे, आज सच के दृश्यम से उनको डर क्यों लग रहा? केरल स्टोरी तो हर घर में दिखाई जानी चाहिए और एनसीपी के नेता उसमें बताएं कि उनको क्या गलत दिख रहा है। और आप तो हिंसा की बात कर रहे हो, फांसी की बात कर दी है सर, लटकाने की बात कर रहे हो। क्या इस देश में अभी सच बोलना मना हो गया है? भैया, एनसीपी के नेता से मेरा निवेदन है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सच देखना, सच सुनना भारत के हर नागरिक का अधिकार है। ऐसी हिंसा वाली बातें करके आप देश का माहौल खराब मत करिए। तो सर, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं एनसीपी, उनको हर राइट है कि अपना, उनके पास अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का विचार है कि आप ना देखें मूवी, आपको नहीं पसंद आई, मगर आप ऐसा कहेंगे कि डायरेक्टर को हैंग कर देना चाहिए, मूवी को सरकारें बैन कर रही हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये जो पूरी बात जो होती है, तो ये बहुत सेलेक्टिव नहीं लगता आपको? कई बार ऐसे जानबूझकर कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा बोलने से कोई वोट बैंक को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या भारत की बेटियां किसी आईएसआईएस के मॉडल पर ह्यूमन बम बनने या ह्यूमन बम्स को खुश करने के लिए वुमेन स्लेव्स बन के रहें, उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा बन के रहें? क्या अपनी बेटियों को सजग व सतर्क नहीं होना चाहिए? क्या ये फिल्म एक मैसेज नहीं दे रही, हमें सजग व सतर्क होना चाहिए? एक बीमारी है, ये एक संक्रमण है, एक जाल है जो बिछाया जा रहा है, एक बीमारी, एक दिमाग के अंदर जहर बोला जा रहा है। इस जहर को रोकना पड़ेगा, ना कि इसकी रिपोर्ट आने से इसको दबाना। सर, बैन तक की बात ठीक है, पहले तो बैन की बात कर रहे थे, अब फांसी पे लटकाने के लिए डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात क्यों करी जा रही है सर? आखिरकार क्या माहौल हो रहा है? ये आईएसआईएस का ही मॉडल है। ये कुछ लोग अपने अपराध को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी से खड़े करो और ऐसा दिखाओ कि सच के लिए वो लड़ रहे हैं। इसी का दृश्य उसमें किया गया है कि किस तरह बच्चियों को फंसाकर 50,000 से ज्यादा केरल से बच्चियां गायब हैं। ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 4,000 बच्चियां हर साल टारगेट करके केरल से ले जाई जा रही है। ये तो बैन लगाने वालों को कि मेरे को दिवालियापन दिखता है, मानसिक दिवालियापन दिखता है कि आप वो एक बीमारी को छुपाना क्यों चाह रहे, एक संक्रमण को छुपाना क्यों चाह रहे? ये इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन का इलाज करना है। तो इलाज ऐसे होगा कि वो एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए फिल्म मेकर्स को। ये उनके मन के अंदर जो हिंसा का भाव है ना, ये छिपा हुआ है। ये देश हिंसा से नहीं चलेगा, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन और नियमों से चलेगा। उनका बयान निंदनीय है, खंडन करता हूं मैं उस बयान का, और उनको भगवान सद्बुद्धि दे, जो अपनी बेटियों को बचाने के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, और जो अगर फिल्म आई है उसके दृश्यम को बैन कराने के लिए इतनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, इन पर आपराधिक पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए। So there you heard the first reaction coming in from senior BJP leader and General Secretary of the BJP, Tarun Chugh, who has clearly, as of now, stated that the call for violence, the call for hanging is something which is very shocking and it should not have been done. Let me now go across to Shivani.